श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, गुरु वाक्य में विश्वास करना चाहिए। गुरु ही सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ही गुरु है। उनकी बात पर विश्वास करने से, बालक की तरह विश्वास करने से ईश्वर प्राप्ति होती है। बालक का क्या ही विश्वास है। माँ ने कहा वह तेरा भाई लगता है, उसी समय जान लिया वह मेरा भाई है। एकदम पूरा पक्का विश्वास। ऐसा भी हो सकता है कि वह लड़का ब्राह्मण के घर का है और वह भाई संभव है किसी दूसरी जाति का हो। माँ ने कहा उस कमरे में जुज्जू है, बस पक्का जान लिया उस कमरे में जुज्जू है। यही बालक का विश्वास है। गुरु वाक्य में इसी प्रकार विश्वास चाहिए। सयानी बुद्धि, हिसाबी बुद्धि, विचार बुद्धि करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्वास और सरलता होनी चाहिए। कपटी होने से न होगा। सरल के लिए वे बहुत सहज है, कपटी से वे बहुत दूर है। परंतु बालक जिस प्रकार माँ को न देखने से बेचैन हो जाता है, लड्डू मिठाई हाथ पर लेकर चाहे भुलाने की चेष्टा करो, परंतु वह कुछ भी नहीं चाहता, किसी से नहीं भूलता और कहता है नहीं, मैं माँ के ही पास जाऊंगा। इसी प्रकार ईश्वर के लिए व्याकुलता चाहिए। बालक जिस प्रकार माँ माँ कहकर पागल हो जाता है, किसी भी तरह नहीं भूलता, जिसे संसार के ये सब सुख भोग फीके लगते हैं, जिसे अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वही हृदय से माँ माँ कहकर कातर होता है। उसी के लिए माँ को फिर सभी कामकाज छोड़कर दौड़ आना पड़ता है। यही व्याकुलता है। किसी भी पथ से क्यों न जाओ, हिंदू, मुसलमान, ईश, शाक्त, ब्रह्मा, किसी भी पथ से जाओ, यह व्याकुलता ही असली बात है। वे तो अंतर्यामी हैं। यदि भूल पथ में भी चले गए हो तो भी दोष नहीं है, पर व्याकुलता रहे, वे ही फिर ठीक पथ में उठा लेती है। फिर सभी पथों में भूल है। सभी समझते हैं मेरी घड़ी ठीक चल रही है, पर किसी की घड़ी ठीक नहीं चलती। तिस पर भी किसी का काम बंद नहीं रहता। व्याकुलता हो तो साधु संग मिल जाता है। साधु संग से अपनी घड़ी बहुत कुछ मिला ली जा सकती है।